नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में एक और बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। बीसी सखी महिलाओं का एक और काफिला इस बार जनता दरबार तक पहुंचने में असफल नहीं बल्कि सफल हो चुका है। बीसी सखी महिलाओं ने अपनी मांगों में और बढ़ोतरी कर दी है। अब 2 या 3 मांगे नहीं बल्कि 10 मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाएं पहुंची हैं सीएम योगी के आदित्यनाथ के गोरखपुर दफ्तर, और जहां से हम आपको लाइव पूरा एक जानकारी भरा संज्ञान भी दिखाने वाले हैं, जहां पर बीसी सखी महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। वीडियो को बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको इस जानकारी से जुड़ी पूरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे बीसी सखी महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और क्या योगी सरकार बीसी सखी महिलाओं के इस ज्ञापन पर गौर फरमाएगी, क्या उस पर अंतिम मोहर देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीसी सखी महिलाएं लगातार इस अभियान में जुट चुकी हैं। एक बार फिर बीसी सखी महिलाएं अपने ज्ञापनों को लेकर योगी दफ्तर तक अब पहुंचने लगी हैं। जिस जनता दरबार की हमने आपको पिछली वीडियोस के दौरान हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें जानकारी दी थी, उसी जनता दरबार में कुछ बीसी सखी महिलाएं ज्ञापन लेकर पहुंची, और उस ज्ञापन पत्र में 1-2 नहीं बल्कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में वो ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों हमने आपको कुछ और जानकारी दी थी कि बीसी सखी महिलाएं बहराइच से भी आगे आई हैं, और उन्होंने अपनी मांगों को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक न्यूज़पेपर में जानकारियां दी थी कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। लेकिन उस पर जब कोई जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको देखने को नहीं मिला, ऐसे में कुछ बीसी सखी महिलाएं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दफ्तर पहुंची, और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ उस ज्ञापन पत्र में लिखा है, उसका लाइव भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए, वो वक्त आ चुका है कि योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में पहुंचने के बाद कौन कौन सी बीसी सखी वहां पर शामिल हुई थी और क्या उस ज्ञापन पत्र में लिखा गया था। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, गोरखपुर सोमवार 18 अप्रैल 2022 का ये न्यूज़पेपर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। पेज नंबर 4 की ये हेडलाइंस है, और न्यूज़ एजेंसी की ये संवाद के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बीसी सखी महिलाओं को मिले 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। पहली मांग ये 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया प्रेषित। क्या कुछ मांगे थी, आइए आपको विस्तार से और पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चयनित बीसी सखी को गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी देने। सबसे पहली मांग यानी कि गांव में कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की आईडी देने की मांग उनकी रही है। आधार कार्ड बनाने को लेकर भी उनको अनुमति मिले और उसमें उनकी हेल्प की जाए, ये दूसरी मांग। या फिर और तीसरी मांग, उस आधार कार्ड में संशोधन करने का भी उनको अधिकार दिया जाए। पैसा निकालने की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने
की मांग उन्होंने की है। इसके अलावा हम बात करें मांग नंबर 5, ट्रांजैक्शन का पूरा कमीशन उनको मिले। इसके अलावा नंबर 6, छठी जो मांग है वो ये है कि तकरीबन 1 लाख का हेल्थ बीमा उनको देने की मांग उन्होंने की है। कुल मिलाकर के इस तरह की जो मेन मांगे हैं वो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाएं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से बीसी सखी महिलाएं उत्थान समिति के लोगों ने मांग की कि बीसी सखियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। सदस्य बबीता जो मौजूद नहीं थी, वो बबीता, ज्योति, महिमा ने कहा कि बीसी सखी महिलाओं को कम से कम 2 लाख रुपए नकद सहायता प्रदान की जाए। काम करने के लिए बिना ब्याज के बाद में पैसा किस्त के हिसाब से ले लिया जाए। 20 लाख का दुर्घटना बीमा। बीसी सखियों के अनुभव बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर 8 बैंकिंग की ट्रेनिंग, यानी कि 8 दिवसीय जो बैंकिंग की ट्रेनिंग है वो भी देने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के 10 तरह की ये मांगे बीसी सखी महिलाओं ने उस ज्ञापन पत्र में लिखी हैं। एक बार फिर आपको वो मांगे बताते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर उपलब्ध कराया जाए। आधार कार्ड बनाने और संशोधन करने के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये उनका जो अमाउंट ट्रांजैक्शन का है वो किया जाए। मानदेय बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो कमीशन है वो भी उनको ज़्यादा मिले। साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाए। और उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर कोई ना कोई 8 दिवसीय जो ट्रेनिंग है वो भी उपलब्ध उनको कराई जाए। तो इस तरह की कुल तकरीबन 10 मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाओं ने ज्ञापन पत्र सौंपा है योगी आदित्यनाथ को। और क्या योगी सरकार इस पर विचार करेगी, क्या उनकी मांगों को पूरा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार बीसी सखी महिलाएं अपने माध्यम से योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं, योगी सरकार से फरियाद कर रही हैं। साथ ही साथ ऋण के बोझ तले वो ना दबे, इसको लेकर भी बीसी सखी महिलाएं लगातार योगी आदित्यनाथ से जो 75,000 रुपये दिया गया है ऋण के रूप में 4% का ब्याज उस पर देना है, उसको भी माफ़ करने के लिए लगातार अपील कर रही हैं। तो अब इसमें क्या डिसीजन लेते हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तो आपका कितना लक है उस पर भी डिपेंड करेगा। और लगातार हम बीसी सखी के टॉपिक को कवरेज कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी डिसीज़न यूपी सरकार से आता है या फिर इससे जुड़ा कोई और ज्ञापन बीसी सखी महिलाएं सौंपती हैं तो ज़रूर हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको हर खबर से रूबरू करा सकें और जानकारी सटीक और सही आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी बीसी सखी महिलाओं को जो लगातार हमारे वीडियोस को वॉच कर रही हैं, वीडियो और चैनल को अपना प्यार दे रही हैं और लगातार आपके लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। इस पर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और क्या आपको कि ये मांगे मानी जाएं योगी सरकार के द्वारा तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाओं के पास सोशल मीडिया नेटवर्क पर, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अपने कमेंट भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकती हैं। उन कमेंटों के आधार पर भी हम एक सर्वे कर रहे हैं कि बीसी सखी महिलाएं कितनी एकजुट दिखाई दे रही हैं।
तो मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।